Hello, everyone. I hope you guys are doing great. So, we are continuing with our series on our Unit 5 Language and Linguistics. आज हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं और इससे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ इन लास्ट के दिनों में और एग्जाम इज कमिंग नियर 20th of May हमारा लास्ट डेट है मींस परसों लास्ट डेट है आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का तो मॉक टेस्ट लगाना आप शुरू कर दीजिए ठीक है आपको ये माई प्रोफेसर नोट हमारा जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे है आई प्रोवाइड यू द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्टार्ट अटेम्प्टिंग द मॉक दैट्स द बेस्ट वे टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द रीसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग वो सारा मॉक टेस्ट सीरीज हमने प्रिपेयर किया है सो स्टार्ट अटेम्प्टिंग योर मॉक्स और उसे एनालाइज करना इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन अटेम्प्टिंग द मॉक ये बात आपने ध्यान रखनी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक को अटेम्प्ट करने के बाद एनालाइज करना अगर एनालाइज नहीं किया इट जस्ट ओनली हाफ द जॉब डन ठीक है सोशल लिंग्विस्टिक्स पे आते हैं देखो सोशल लिंग्विस्टिक्स का क्या काम होता है कि ये स्टडी करते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज फंक्शन करती है और किस तरीके से सोसाइटी जो है हमारी लैंग्वेज को शेप करती है सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या है ये एक आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी है डिस्क्रिप्टिव स्टडी इन द सेंस की स्टडी ये बस एग्जामिन करती है ये कोई एक्स्ट्रा बीच में वेरिएबल्स लेके नहीं आते कोई टूल्स अप्लाई नहीं करते हाँ टूल्स भी अप्लाई करते हैं इसीलिए इसे क्या कहा जाता है साइंटिफिक स्टडी पर ज्यादातर ये डिस्क्रिप्टिव होती है जैसे कि जो सोशल लिंग्विस्ट है आपके वो क्या करेंगे वो लोगों के बीच चले जाएंगे उनको ऑब्जर्व करेंगे उनकी कन्वर्जेशन को रिकॉर्ड करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से दो अलग अलग सेक्शन के लोग अलग-अलग जेंडर्स के लोग एक दूसरे से बात करते हैं। ये देखते हैं कि एक हायर क्लास और लोअर क्लास के बीच कैसे बातें होती हैं, एक जेंडर दूसरे जेंडर से कैसे बातें करता है, एक एज ग्रुप के लोग कैसे बातें करते हैं, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में किस तरीके से बातें होती हैं। इसमें ये पूरा का पूरा मैंने आपका डेफिनेशन एक नए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फ्रेम किया है जो हमसे अभी 2025 में पूछा गया था। दैट वाज ऑन कन्वर्जेंस, रजिस्टर, स्लैंग एंड jargon एंड इट ऑल टॉक अबाउट the different kind of conversation there is a variation ठीक है तो हम इस क्वेश्चन पे आएंगे इससे पहले ये थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू में इस चीज के बारे में दे देता हूँ ठीक है आप जब घर पे बात करते हैं तो थोड़ा अलग तरीके से बात करते हैं वुमेन के साथ बात करते हैं थोड़ा एक शिवलरस होके बात करते हैं मे बी समवेयर दैट शिवलरी इज डाइंग राइट नाउ और ऑलमोस्ट इन सर्टेन एरियाज इन सर्टेन ग्रुप्स इन सर्टेन सेक्शन ठीक है पर एक जो एजुकेटेड जो तबका है उसके बीच जो अभी भी चीज प्रैक्टिस होती है चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली ठीक है अनकॉन्शियस तो रेयरली होती है अनकॉन्शियसली तो आप लोगों को बस गालियां ही बकना चाहते हो but consciously we do that because that's a healthy way to live among people. Now the first attested use of the term social linguistics ये कब हुआ था ये थॉमस कलन हुडसन ने इस टाइटल को इस टर्म को सबसे पहले यूज किया था इन हिज आर्टिकल इन 1939 सोशियो लिंग्विस्टिक्स इन इंडिया पब्लिश इन मैन इन इंडिया दिस इज such a good feeling that it is the journal started by Mr. Roy the guy obviously be from Kolkata I guess then in 1921 so Kolkata has contributed a lot to the academia if we see in India I think it was Bangla that got you know had a renaissance moment right and it is all because of the education even though right now they in a very bad phase and situation lot of unemployment lot of poverty is there but this time they have chosen to change the government and that's great thing I do not know how that change um, came with the SIR or many other political tools were employed. We do not know, but they brought a change at least, right? So now, social linguists. These are the theorists you have to remember: Dale Hames, William Labov, Peter Turgill, uh, Trudgill, and then we have the Leslie Milroy, we have Lepage and Taboret Keller. So ये सोशियो लिंग्विस्ट हैं हमारे ठीक है तो इनके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स हम देख सकते हैं ठीक है तो ये हो गया आपका कि क्या सोशल लिंग्विस्टिक्स है सबसे पहले कब टर्म यूज हुआ ये आपके सोशियो लिंग्विस्ट हैं ये आपके इंपॉर्टेंट थियोरिस्ट हैं और अब हम आते हैं क्वेश्चन पे ठीक है अब आते हैं हम क्वेश्चन पे which of the following definitions of various social variations in language is incorrect कौन सी
definition of various social variations. लैंग्वेज की जो है इसमें इनकरेक्ट है कोई एक. Convergence is a speech style that attempts to reduce social distance and use forms that are similar to those used by the person we are talking to. See, the entire concern of this study, the linguistics, they are studying that how language work, and they have this branch called social linguists. So they study that how people communicate, how the message can be communicated in a best way possible, so the people can understand. So they found that there is a concept of convergence working between people. They call it convergence because they found that if you want to communicate to the other person better way, तो यू ट्राई टू स्पीक इन देयर वे. अगर हम फिलहाल अभी सिटी में रहते हैं, मैं जिस तरीके से आपसे बातें करता हूँ, मैं उस तरीके से अपने गांव के लोगों से नहीं बातें करूंगा. ठीक है. एक सोफिस्टिकेटेड मैनर में मुझे ऐसे ही बातें करनी की है, और चाचा क्या हाल चाल. ठीक है. तो उनके साथ उस तरीके से आप ज्यादा रिलेट कर पाते हो, है ना. वो कन्वर्जेंस होता है. यू वांट टू रिड्यूस दैट दैट डिस्टेंस, राइट, दैट सोशल डिस्टेंस. तो आप उस तरीके का डायलॉग, अपना एक स्टाइल ऑफ स्पीच अडॉप्ट करते हो. दैट इज अ कन्वर्जेंस. यू कन्वर्ट. देन दी रजिस्टर. देखो, रजिस्टर होता है आपका स्टाइल ऑफ स्पीच, स्टाइल ऑफ लैंग्वेज. आप एक अलग वोकेबलरी यूज करते हैं, आपका जेस्चर अलग होता है, आपका टोन अलग होता है. ये प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बदलता है. अगर आप मेडिसिनल डिपार्टमेंट में हो, अगर आप यू आर अ साइंटिस्ट, यू विल टॉक लाइक अ साइंटिस्ट बिकॉज दैट्स द पीयर ग्रुप यू हैव. If you're a lawyer, so you will use like particular terms or particular style, gesture, tone. That's the way you talk. When you come to home, आप उस तरीके से बातें करते हैं, तो आप अपना रजिस्टर बदल देते हैं. A conventional way of using language that is appropriate in a specific context, which may be identified as situational, occupational, or topical. Situation के हिसाब, occupation के हिसाब से और टॉपिक के हिसाब से हम बातें करते हैं. ये ओवरऑल आपका स्टाइल होता है लैंग्वेज का. नॉट ओनली वोकेबलरी, बट आपका टोन, आपके जेस्चर्स, एवरीथिंग, द एंटायर थिंग दैट that communicates. It could be your hand gesture, it could be hand movement, your entire body. because हम बातें अपने बॉडीली जेस्चर के थ्रू भी करते हैं, और हम एक सर्टन टोन में बातें करते हैं. हम कई बार थोड़ा हम धीरे से बातें करते हैं, तो आपका रजिस्टर कहलाता है. Then we have slang. Slang, is a very informal way of conversation. एक younger group बात करता है. So what's up, dude? What's going on? Let's do this and that. We're gonna rock. What's bumping? What's cooking? Right? All that. All those words. Slang describes words or phrases that are used instead of more everyday terms among younger speakers and other groups with special interests. देन कम्स जागन. कई बार ना रजिस्टर के बीच, जागन के बीच कंफ्यूजन होता था. अच्छा, मैं अगर इस ऑक्यूपेशन में हूं तो मैं ऐसे ऐसे क्या करूंगा, ऐसे ऐसे बातें करूंगा. जागन में भी तो हम एक पर्टिकुलर तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, पर इट इज ओनली कन्फाइंड टू दी vocabulary. Jargon is only confined to the vocabulary, whereas the register is the overall language. जैसे बात करें, as I said, the tone, the gesture, the situation, it's everything. Your vocabulary, it covers everything. It's a very broad term, right? It covers the entire language aspect. So jargons are words and phrases often involving body parts, bodily functions, and sexual acts that people avoid for reason related to religion, politeness. Now you guys know which one is incorrect. Please tell me the answer in the comment section below. Right? So now you know what is the social linguistics. You know who are the social linguists, right? Because it is very difficult to just convey every single concept of this whole social linguistics. I'm here to tell you what thing is what, how to prepare it, right? What to read. This is the study material you have. Get access to it and start preparing for your all sort of English literature competitive examination, whether it's UGC net, it's set, it's gate, it's PGT. This study material gonna make you qualify all of these English literature competitive exam for you. You know how much important chronology has become in the last few years, right? You will get here recorded live classes, study material, mock test, your doubt clearing session, everything. You just have to study. You just have to be disciplined. This is all you have to be. If you are that person,
Just join the course. I'll get you your NetGRF English Literature Competitive Exam. This is the number you need to contact. And as I said, guys, this is the time to start taking your mocks. All right. And do let me know the answer in the comment section below. We'll see you in the next video where I'll be covering one more important topic. So I hope you enjoyed the video. If you did, do let me know in the comment section and share with more and more people. Happy learning. We'll see you soon.